हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। इस कैप को मैंने बड़ों के लिए बनाया है। ये एक एडल्ट साइज़ है। स्टार्टिंग में सिंपल सा 1x1 रिब का पैटर्न डाला है और ऊपर मैंने बास्केट वीव या बास्केट केबल भी कह सकते हैं आप इसको, बास्केट वीव पैटर्न डाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस बास्केट वीव पैटर्न कैप को। इस कैप के लिए मैं ये वर्धमान का ब्लू बेल निटिंग यार्न यूज़ कर रही हूँ। इसमें 80% एक्रिलिक और 20% नायलॉन है और इस धागे के अकॉर्डिंग ये धागा जो है 3 प्लाई का है, 3 प्लाई है और इसके अकॉर्डिंग मैं निटिंग निडल जो है 10 नंबर की यूज़ करूँगी। मैंने 124 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं इस कैप के लिए। पहले फंदे को मैं स्किप करूंगी और सेकंड फंदे को सीधा बुनूंगी। नेक्स्ट को उल्टा बुनूंगी, धागा पीछे करके फिर से सीधा बुनूंगी, धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनूंगी। इस तरीके से मैं एक सीधा और एक उल्टा बुनाई करते हुए इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूंगी। ये फंदा उल्टा आया मेरा सेकंड लास्ट। अब लास्ट फंदा मेरा एक्चुअली रूल है कि मैं लास्ट फंदे को उल्टा बुनती हूँ, तो ये एक तरह से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हो गए। मैंने फर्स्ट फंदे को स्किप किया और लास्ट फंदे को उल्टा बुना। ये मैं हमेशा करती हूँ। इससे किनारी जो है काफ़ी क्लीन आती है, एजिंग क्लीन आती है। पहले फंदे को स्किप करूँगी, जैसा कि मैंने अभी बताया मैं हमेशा पहले फंदे को स्किप करती हूँ। अब ये फंदा इस सेकेंड रो से देखिए, ये फंदा सीधा दिख रहा है तो मैं इसको सीधा बुनाई करूँगी। अब ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो मैं इसको उल्टा बुनाई करूँगी। गांठ जैसा दिख रहा था ना, इसको मैं उल्टा बुनाई करूँगी। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सीधा दिखेगा उसी को सीधा बुनाई करेंगे अब से, और जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुनाई करेंगे। इसको बोलते हैं 1x1 रिब का बॉर्डर। 1x1 मीन्स एक सीधा और एक उल्टा बुनाई करना। ये देखिए, ये जो नेट दिख रही है इसको सीधा बुनाई कहते हैं, और ये जो गांठ जैसी लाइन दिख रही है, गड्ढा जैसा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए गांठ है, ये इसको बोलते हैं उल्टा बुनाई। ये सीधा बुनाई है, ये सीधे बुनाई की लाइन दिख रही थी। तो अब हमें ऐसे ही बुनाई करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। दोनों साइड से हम जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई करेंगे। सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। पहला फंदा मैं स्किप करती हूँ और लास्ट के फंदे को हमेशा पर्ल निटिंग उल्टा बुनाई करती हूँ। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए हम अपने बॉर्डर की लेंथ को, हाइट को कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर को मैंने 2.5 इंच की हाइट का बना लिया है। आप जितना हाइट रखना चाहें बॉर्डर की रख सकते हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे और डिज़ाइन डालने से पहले 2 बेस रो बनाएंगे, एक राइट साइड से और एक रॉन्ग साइड से। तो 2 बेस रो बनाएंगे। हम शुरुआत के 4 फंदों को सीधा बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे। तो ये 6 फंदे का डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये 6 फंदे पूरे हुए। फिलहाल तो ये बेस रो है, अभी डिज़ाइन नहीं डाला जा रहा है। तो ये 4 फंदे सीधे हो गए, अब 2 फंदे उल्टे। तो 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनाई करते हुए हम इसे रिपीट करते जाएंगे इस फर्स्ट बेस रो में। नॉर्मल हैंड निटिंग करनी है, टाइट निटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो डिज़ाइन इस बेस रो के बाद डालेंगे हम, वो ऑलरेडी काफ़ी डेंस होता है, अपने आप ही टाइट बन जाता है, टाइट पैटर्न होता है वो।
तो उसको टाइट निटिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लास्ट के 6 फंदे, पहले 4 फंदों को सीधा, फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो ये भी 6 फंदे लास्ट के भी सही पैटर्न में आए हैं। 6 के मल्टीपल में डालेंगे तो पैटर्न सही बनेगा ही। ये देखिए 2 उल्टा है, 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे, 4 सीधे और 2 उल्टे। राइट साइड रो फर्स्ट बेस रो कंप्लीट हुई हमारी। रॉन्ग साइड रो पे हूँ, ये देखिए 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इनको पहले मैं सीधा बुनूंगी। अब ये 4 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनूंगी। जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई करना है रॉन्ग साइड से। उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा। सेकंड बेस रो को हम इस तरीके से 4 फंदे उल्टे 2 सीधा बुनाई करते हुए, मतलब जो जैसा दिख रहा है उसको बुनाई करते हुए वैसा ही उल्टे को उल्टा सीधे को सीधा करते हुए हम अपनी सेकंड रो बेस रो को रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदे लास्ट के उल्टे आए हैं। ये हमारी बेस रो ख़त्म हुई। अब हमने 2 बेस रो बनाई हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्टिंग के 2 फंदों को पीछे ले जाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो इस तरीके की केबल निडल भी यूज़ कर सकते हैं। केबल निडल इस तरीके की भी आती हैं और कुछ इस तरीके की भी आती हैं, तो आप जैसा केबल निडल चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले 2 फंदों को इस तरीके से लेके, सीधे हैं ये सीधे वाले 2 फंदे हैं, इनको पीछे कर लेंगे और अब ये जो मेन सिलाई के फंदे हैं 2, उनको बुनाई कर लेंगे, सीधा बुनेंगे। और अब इसके बाद हम केबल निडल वाले फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये 4 फंदों का नेट वाले 4 फंदे हो चुके हैं, इनका काम हो चुका है। अब ये जो 2 उल्टे फंदे दिख रहे थे, इनको 2 को हम उल्टा ही बुनेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो 4 फंदे थे स्टार्टिंग के सीधे वाले, उनको क्रॉस कर दिया, 2 इधर कर दिए और 2 पीछे से हम उस साइड ले गए। तो ये 4 फंदे क्रॉस हो गए हैं, केबल ट्विस्ट हो गई है और 2 उल्टे उल्टे ही रह गए। फर्स्ट रो में हमें यही करना है। तो पहले हम इन 2 फंदों को पीछे की तरफ से ले जाएंगे। आप चाहे तो केबल निडल को यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल केबल निडल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे ही इन फंदों को पीछे ले जा रही हूँ, ट्विस्ट करते हुए पीछे से ले जा रही हूँ और अब इनको चारों को निट कर लूँगी। आप चाहे तो केबल निडल को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी ट्विस्ट हो गए 4 फंदे। अब 2 फंदे बाकी हैं 6 फंदे में से, तो ये 6 फंदे का डिज़ाइन फिर से पूरा हुआ। 4 फंदे ट्विस्ट हुए हैं और 2 फंदे उल्टे हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरी रो में करेंगे। लास्ट के 6 फंदे हैं, इनमें भी सेम वही काम। आगे के 2 फंदों को पीछे से ले जाऊंगी पीछे और फिर फंदों को सीधा बुनाई करना शुरू करूंगी, चारों फंदों को। तो ये हमारे 4 फंदे ट्विस्ट हो गए और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 4 के बाद 4 सीधे के बाद 2 उल्टे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड एरिया नज़र आएगा। ट्विस्टेड एरिया 4 फंदों का, फिर 2 फंदे उल्टे, 6 फंदों का ये डिज़ाइन पैटर्न। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ। रॉन्ग साइड रो में हमें जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनाई करेंगे। ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनाई करेंगे। जितनी भी रॉन्ग साइड रो होंगी इस डिज़ाइन की, अब देखिए ये 4 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो मैं इनको उल्टा बुनाई करूँगी। तो जितनी भी रॉन्ग साइड रो इस डिज़ाइन में आएंगी उन सभी को हम इसी तरीके से बुनाई करेंगे। जो सीधा दिखेगा उसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बुनेंगे। तो है ना ये रॉन्ग साइड से
इजी पैटर्न। बस आपको राइट साइड से ही डिज़ाइन को, पैटर्न को लर्न करना है, याद करना है। रॉन्ग साइड से तो पैटर्न नहीं डालना है, जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई करते जाना है। सीधा है, देखिए ये दो, तो मैंने इनको सीधा बुनाई किया। अब उल्टे 4 फंदे दिख रहे हैं तो मैं इनको उल्टा बुन लूँगी। तो अब से आपको मैं रॉन्ग साइड रो बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर रही हूँ इसी वक्त। जो जैसा दिखेगा फंदा रॉन्ग साइड से, उस फंदे को वैसा ही बुनाई किया जाएगा। तो अब हम हर बार राइट साइड रो पे ही आके मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी और आपको राइट साइड रो याद रखनी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। राइट साइड रो पे हूं, यानी कि थर्ड रो पे पहले 2 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के 6 फंदों में से 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आगे के 4 फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि 2 उल्टा हम बुनाई कर चुके हैं। फिलहाल हम 4 फंदों को 2 फंदे उल्टा बुनाई करने के बाद अब हम धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनाई करेंगे इस तरीके से, और अब 2 फंदों को पीछे ले जाएंगे। इन 2 फंदों को पीछे ले जाएंगे, तो इसके लिए हम ये फंदे पहले आगे कर लें इस तरीके से। आप चाहें तो केबल निडल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है इस तरीके से क्रॉस करने में फंदों को। केबल निडल पे ये 2 फंदे ले लें, पीछे ले जाएं और फिर इन फंदों को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लिया, यानी कि 6 फंदों का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम कहेंगे 2 उल्टे और ये 4 सीधे। अब हम धागा अपनी करके क्या करेंगे, अपनी तरफ करके 2 उल्टा बुनाई करेंगे। केबल निडल के मतलब केबल वाले 2 फंदों को उल्टा बुनाई किया। 2 उल्टा बुनाई करने के बाद, जैसे हमने शुरुआत में किया था, 2 उल्टा बुनाई किया, फिर 2 सीधे बुनाई किए, 2 सीधा बुन लेंगे और फिर से हम इन यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे फंदों को। आगे वाले 2 फंदों को जो उल्टे दिख रहे हैं, इनको पीछे से पीछे ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पीछे से ही पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से फंदों को चढ़ा के फिर से हम 2 सीधे बुनेंगे, क्योंकि अभी 4 में से 2 फंदे उल्टे बुने हैं तो 4 सीधे रहेंगे। ये देखिए, 2 उल्टे 4 सीधे। अब इन फंदों को हम, उल्टे वाले फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे और फिर 2 सीधे बुनेंगे और उसके बाद ट्विस्ट करेंगे। ये जो 4 फंदे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे, इनको हम ट्विस्ट कर रहे हैं। ये हमारी थर्ड रो राइट साइड रो है। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। एंडिंग पे पहुंच रहे हैं हम लोग इस रो के। 2 उल्टे, फिर उसके बाद 2 सीधे और आगे के 4 लूप में ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ध्यान से करें। आगे के फंदों को पीछे से पीछे लाएं, फिर उसके बाद ट्विस्टिंग में से 2 फंदों की निटिंग करेंगे, सीधा बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे। ट्विस्टिंग में से 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और उसके बाद 2 सीधे और ये लास्ट के भी 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि 2 उल्टे के बाद 4 सीधे आते हैं, तो ये 2 उल्टे थे तो 4 सीधे मैंने बुनाई किए। अब रॉन्ग साइड रो से जो जैसा दिखेगा उसको वैसा बुनाई कर लेंगे। ये हमारी
फोर्थ रो है रॉन्ग साइड रो, फोर्थ रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। अब मैं राइट साइड रो पे हूँ, फिफ्थ रो बनाऊंगी। इस बार फिर से ध्यान दीजिए, इस बार फिर से हम 4 सीधे वाले फंदों में से फंदों को ट्विस्ट करेंगे। शुरुआत के 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे जो कि उल्टे ही दिख रहे हैं। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, सीधे के बाद उल्टे के बाद तो सीधे की बारी है। इन 4 फंदों को, ये जो 4 सीधे दिख रहे हैं, इनको ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार आगे वाले फंदे को पीछे से पीछे नहीं ले जाएंगे, हम इस बार इनको आगे रखेंगे। इस बार आगे के फंदे आगे ही रहेंगे। तो हम इस तरीके से इस आगे वाले फंदे को आगे से ही पीछे ले जाएंगे, ऐसे। और इन चारों को हम सीधा बुनाई करेंगे, क्योंकि 2 उल्टे बुन चुकी हूं, तो 2 उल्टे के बाद तो 4 सीधे ही आते हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4 हमारे सीधे बन गए। फिर से देखिए, ये 2 उल्टों को उल्टा बुनाई कर लेंगे हम 2 उल्टे को। अब ये 4 सीधे हैं, इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से आगे के फंदों को आगे से ही हम पीछे ले जाएंगे इस बार। और फिर इन चारों ट्विस्टेड फंदों को सीधा बुनाई कर देंगे। है ना इजी रो? इस तरीके से रो के एंडिंग पे हूं मैं, राइट साइड रो के। अब ये देखिए 4 फंदे हैं एंडिंग के, इनको भी ट्विस्ट कर लेंगे। ये उल्टे के बाद 4 फंदे जो आए हैं सीधे, तो लास्ट के भी 4 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए और नेट हो चुके हैं। राइट साइड रो, फिफ्थ रो कंप्लीटेड। सिक्स्थ रो में जो जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई कर लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड रो है। रॉन्ग साइड रो, सिक्स्थ रो कंप्लीटेड। सेवंथ रो, राइट साइड रो। शुरुआत के 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। और फिर से ये जो फंदे हैं फ्रंट से ही पीछे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से ही नीडल्स से फंदों को ऐसे लेंगे और ये फंदे जो हैं फ्रंट से, सामने से ही, आगे से ही पीछे को जाएंगे। इस तरीके से ट्विस्ट होगी केबल। अब क्योंकि 4 फंदे मैं सीधे बुन चुकी हूं, तो ये 2 फंदे क्या आएंगे, उल्टे आएंगे। जो ट्विस्ट होके इधर आए हैं उनको मैं 2 को उल्टा बुनूंगी और ये 2 सीधे बुने जाएंगे, यानी कि 4 सीधे बुने जाएंगे। 2 ये और 2 ये वाले, इस तरीके से ये केबल जो है इधर आ जाएगी। अब इस साइड फिर से देखिए, मैं क्योंकि 4 सीधे बुन चुकी हूं, तो अब इन 2 उल्टे वालों को इधर लाऊंगी और 2 फंदे आगे से ही, सामने से ही पीछे जाएंगे। और आए हुए फंदों को, शुरुआत के मतलब ट्विस्टेड फंदों को, 2 को मैं उल्टा बुनूंगी, फिर 4 सीधे आएंगे। ये 4 सीधे हो गए और उसके बाद ट्विस्ट करके 2 फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी। चार सीधे के बाद इन लास्ट के 2 फंदों को नॉर्मली उल्टा बुन देंगे, क्योंकि 4 सीधे के बाद तो 2 उल्टे ही आएंगे। तो इसको हम, ये देखिए, ये ट्विस्ट के
ट्विस्टेड फंदे हैं जिनमें से 2 उल्टे 2 सीधे बुने, फिर 2 सीधे आए, यानी कि 4 सीधे हो गए, तो 4 सीधे के बाद 2 उल्टे। तो ये हमारी 7th रो राइट साइड रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा ही बुनाई कर लिया जाएगा। रॉन्ग साइड रो के एंडिंग पे हूँ, 4 फंदे मेरे उल्टे आए हैं एंडिंग पे। तो ये हमारा रॉन्ग साइड रो 8th रो कंप्लीट हुआ और ये 8 लाइन का डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इन्हीं 8 लाइन को हम रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको फर्स्ट रो फिर से एक बार दिखा देती हूँ। क्या है फर्स्ट रो हमारी? फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, आगे के 2 फंदे पीछे से ही पीछे जाएंगे। ये देखिए, शुरुआत के फंदों को ट्विस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, आगे के फंदे पीछे से ही पीछे जा रहे हैं और अब हम इन चारों को निट कर लेंगे। चारों फंदों को सीधा ही बुनेंगे, ट्विस्टेड 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और 4 सीधे के बाद तो 2 उल्टे आते हैं। तो ये हमने इनको नॉर्मली उल्टा बुन लिया। अब ये फिर से 4 सीधे फंदे आ गए हैं, इनको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, आगे के 2 फंदे पीछे से ही पीछे जाएंगे और हम इस तरीके से इन चारों को फिर से धागा पीछे करेंगे, पहले चारों को सीधा बुन लेंगे। शुरुआत हमारी फर्स्ट रो की इस तरीके से होगी। स्टार्टिंग के 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे और फिर सीधा बुनेंगे चारों को और आगे के 2 उल्टे बुने जाएंगे और 6 फंदे हमारे इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम इस पैटर्न को, इस 8 लाइन के पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, ये फिर से हमारा पैटर्न जो है आगे बढ़ने लगा है, शुरुआत होने लगी है डिज़ाइन की। तो रिपीट करते हुए इन 8 लाइनों के डिज़ाइन को हम अपनी कैप की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। मैंने ये कैप का पैनल इतना बना लिया है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्लेन लाइन बनाई है, मतलब जैसे हमने रॉन्ग साइड में बनाया था सीधा उल्टा, फ्रंट साइड से भी मैंने 4 लाइनें सीधी उल्टी की बनाई है। तो इस तरीके से ये पैटर्न नहीं बना, सिंपल प्लेन एरिया बना है। ध्यान दे सकते हैं आप, 4 सीधे और 2 उल्टे का। टॉप पार्ट को डिक्रीज करेंगे टू फिनिश द टॉप एरिया। राइट साइड रो पे हूँ, तो फिनिश करने के लिए मैं ये जो जोड़े फंदे दिख रहे हैं, जैसे कि ये 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इनको एक कर दूंगी, इन 2 को एक करूंगी, 2 को मतलब एक करती जाऊंगी। मैं सभी फंदों को सीधा बुनाई करते हुए एक करूंगी। ये मैंने 2 फंदे लिए स्टार्टिंग के, इसको सीधा बुनते हुए एक कर दिया, फिर से 2 फंदे लिए, इसको सीधा बुनते हुए एक कर दिया। हर बार मैं 2 फंदों को एक साथ बुनाई करती जाऊंगी सीधा। राइट साइड रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड रो से हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। पर्ल knitting all the loops, no decreasing from this side. Wrong side row completed. राइट साइड रो से हम फिर से घटाना शुरू करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेके। 2 फंदे लिए मैंने ऐसे और सीधा बुनाई किया। सेकंड डिक्रीजिंग रो, राइट साइड रो। तो ये कुछ इस तरीके से फंदे फिर से आधे हो जाएंगे। ये सेकंड डिक्रीजिंग रो है। इसी तरीके से 2 फंदे लेकर सीधा बुनाई करते जाएंगे। राइट साइड रो कंप्लीटेड। रॉन्ग साइड रो
से हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। पर्ल निटिंग ऑल द लूप्स अगेन। रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा रॉन्ग साइड से, और ये है राइट साइड। अब हम धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसी से हमें साइड की सिलाई करनी है। ये रहा धागा आगे की तरफ। मैं नीडल को निकाल के, निटिंग नीडल को निकाल के ये स्विंग नीडल पे सारे फंदे ले लूँगी इस तरीके से। एक भी फंदा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट दिस। टॉप को सिक्योर करने के बाद मैं एक एक फंदे को यहाँ से एक साइड का, इस साइड का लूप लूँगी तो एक इस साइड का लूँगी, और इस तरीके से साइड को, इस साइड को सीव करती जाऊँगी। मैंने इस कैप को कम्प्लीटली सीव कर लिया है और धागों को अंदर फिनिश कर लिया है। हमारी कैप रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।